जरा मुझे अपना कुछ टाइम दो और मैं तुम्हारी कमजोरी मिटा दूंगा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हें फालतू की मोटिवेशन देने वाला हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे कानों में खोखली इंस्पिरेशन भरने वाला हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि आज तुम अपनी उस कमजोरी को असली रूप में देख पाओगे। वो कमजोरी असल में कोई सच्चाई नहीं है, वो एक भ्रम है, एक झूठी कहानी है, एक ऐसा सिस्टम है जिसे तुमने बार बार खुद को सुनाया और इतना दोहराया कि अब तुम उसे अपनी पर्सनैलिटी समझने लगे हो। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर ठहरोगे, अगर तुम इस असहजता को बर्दाश्त कर पाओगे और फ्रेडरिक नीत्शे की बातों को उन हिस्सों तक पहुंचने दोगे जिन्हें तुमने अब तक छुपा कर रखा है, तो तुम्हारे अंदर कुछ टूटेगा और उसकी जगह जो नया रूप उभरेगा वो तुम्हारा बेटर वर्जन नहीं होगा, वो तुम्हारा असली रूप होगा। इट विल बी रियल यू, जो हमेशा तुम्हारे भीतर छुपा हुआ था, तुम्हारी कमजोरी की परतों के नीचे इंतजार कर रहा था कि तुम उसे बचाना बंद करो और आजाद कर दो। फ्रेडरिक नीत्शे कभी भी कमजोरों को दिलासा देने में विश्वास नहीं करता था। वो नाजुक दिल वालों के लिए नहीं लिखता था, वो उनके लिए लिखता था जो जिंदगी की हिंसा को, उसकी सच्चाई को आंखें खोलकर देखने के लिए तैयार हों, उनके लिए जो अब और खुद से झूठ बोलना नहीं चाहते, जो समझ चुके हैं कि कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला और जिन्होंने आखिरकार ठान लिया है कि अब इंतजार बंद करना है। अगर तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो, अगर तुम इस डर, इस लाचारी, इस बार बार माफी मांगने की आदत से तंग आ चुके हो, अगर तुम थक चुके हो ये सोचते सोचते कि तुम्हारी मेहनत का फल कब मिलेगा, क्योंकि काम तुम करते हो लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है, अगर तुम परेशान हो इस डेली रेस से जहां सुबह लोकल ट्रेन या बस में धक्के खाकर निकलते हो, दिन भर बॉस या कॉलेज में सुनते हो और रात को थक कर मोबाइल स्क्रॉल करते करते सो जाते हो, अगर तुम तंग आ चुके हो इस कंपैरिजन से जहां हर कोई इंस्टाग्राम पर परफेक्ट दिखता है, अगर तुम भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करते हो, अगर तुम इस बनावटी भावुकता से थक चुके हो जो तुम्हें अंदर से इतना नरम, इतना अदृश्य बना चुकी है, तो समझ लो यही तुम्हारी शुरुआत है। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि तुम्हारी वापसी। इट विल बी योर कमबैक, क्योंकि ताकत कभी तुम्हारे बाहर नहीं थी, वो हमेशा तुम्हारे अंदर थी, बस दब गई थी खुद पर शक की परतों में, समाज की ट्रेनिंग में और आराम की लत में। तो अब शुरू करते हैं एक सवाल से। कमजोर होना असल में इसका मतलब क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कमजोरी का मतलब है बहुत रोना धोना या शारीरिक रूप से छोटे होना या फिर डिसिप्लिन की कमी होना। लेकिन फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं कमजोरी ये सब नहीं है। कमजोरी है अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाना। कमजोरी है हर काम के लिए इजाजत मांगना। कमजोरी है अपनी वैल्यू उन लोगों से मापना जो खुद ही नहीं जानते कि वो कौन है। कमजोरी है सच्चाई की जगह झूठी शांति चुन लेना। कमजोरी है अपने असली इरादों को छुपा लेना सिर्फ इस डर से कि लोग जज ना कर दें। कमजोरी है अपनी आलस को सेल्फ केयर कहना, अपने डर को ह्यूमिलिटी कहना और अपनी इनसिक्योरिटी को एम्पैथी का नाम दे देना। सुनो ध्यान से, कमजोरी का मतलब ताकत की कमी नहीं है। कमजोरी का मतलब है खुद से गद्दारी करना। और अब सुनो एक कड़वा सच, ये पूरी मॉडर्न दुनिया तुम्हें कमजोर बनाने के लिए बनी है। तुम्हारी एजुकेशन ने तुम्हें आज्ञाकारी बनाया, तुम्हारी कल्चर ने तुम्हें भीड़ के हिसाब से ढलना सिखाया, तुम्हारे मीडिया ने तुम्हें अवेयरनेस के नाम पर बेबसी खिलाई। यहां तक कि जो लोग कहते हैं कि वो तुमसे प्यार करते हैं, उनमें से कई तो तुम्हारी नरमी से फायदा उठाते हैं। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी झिझक, तुम्हारा रुकना, ये सब उन्हें कन्वीनियंट लगता है, इसलिए वो इसे बढ़ावा देते हैं। वो तुम्हारी सेल्फलेसनेस की तारीफ करते हैं, तुम्हारी पैसिविटी को रिवॉर्ड देते हैं, तुम्हारी रिस्ट्रेंट पर तालियां बजाते हैं। ना इसलिए कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हें छोटा रखता है, प्रेडिक्टेबल रखता है, डिपेंडेंट रखता है और सबसे बुरी बात, तुम्हें इतना मामूली बना देता है कि कोई याद भी न रखे। फ्रेडरिक नीत्शे ने यह साफ देखा। वो जानते थे कि समाज तुम्हें तुम्हारे असली रूप से काटकर एक पालतू डोमेस्टिकेटेड वर्जन में बदल देता है। और उन्होंने लिखा था, द इंडिविजुअल हैज ऑलवेज हैड टू स्ट्रगल टू कीप फ्रॉम बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय द ट्राइब। इसका मतलब था इंसान को हमेशा संघर्ष करना पड़ा है ताकि वो भीड़ के बोझ तले दबकर अपनी पहचान न खो दे। संघर्ष सिर्फ शारीरिक नहीं होता, असल संघर्ष मानसिक होता है।
वो संघर्ष जिसमें तुम अपने इंस्टिंक्ट्स के प्रति सच्चे रहते हो जबकि दुनिया चाहती है कि तुम उन्हें दबा दो। वो संघर्ष जिसमें तुम डेंजरस बने रहते हो, न हिंसक न बेकाबू, बल्कि इतने खतरनाक कि कोई तुम्हें हल्के में न ले सके। जबकि ये दुनिया चाहती है कि तुम बने रहो पोलाइट, पॉलिश्ड और ओबीडियंट, नम्र, सजे धजे और आज्ञाकारी। कमजोरी मिटाने का पहला कदम है ये समझना कि तुम्हें ट्रेन किया गया है कमजोरी को अच्छाई समझने के लिए। तुम्हें सिखाया गया है कि ना कहना बदतमीजी है। तुम्हें सिखाया गया है कि अपनी बाउंड्रीज तय करना स्वार्थीपन है। तुम्हें सिखाया गया है कि खुद को चुनना नार्सिसिज्म है। लेकिन फ्रेडरिक नीत्शे ने इस सोच को उल्टा पलट दिया। वो कहते हैं असली ताकत वहीं से आती है जहां तुम भीड़ की सोच को ठुकरा दो, जहां तुम सिर्फ सुरक्षित रहने की आदत को ठुकरा दो, जहां तुम्हें सबको पसंद आने की जरूरत ही ना हो। तो अब सवाल है, तुम कौन हो अगर तुम्हें लाइक्ड होने की या सबको पसंद आने की जरूरत ना रहे? हाइपोथेटिकली नहीं, सच में सोचो। अपने फिल्टर्स हटाओ, खुद को एडिट करना बंद करो। अगर किसी को तुम्हें नाइस, हम्बल, अग्रीएबल बनने की जरूरत ना हो तो तुम कौन होगे? तुम क्या कहोगे? तुम क्या मांगोगे? किसे छोड़ दोगे? सच कहूं, ज्यादातर लोग ये सवाल का जवाब ही नहीं दे पाते क्योंकि उनकी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ रिएक्शंस पर बनी होती है। उनके पास सेल्फ नहीं होता, उनके पास होता है बस एक मास्क, एक ऐसा नकाब जिसे उन्होंने सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए गढ़ा है। और फ्रेडरिक नीत्शे को ये नकली मास्क से नफरत थी। उनके लिए ये इंसानी स्पिरिट की मौत थी, क्योंकि जिस पल तुम खतरनाक होना बंद कर देते हो, जिस पल तुम अपनी सच्चाई को फिल्टर करने लगते हो ताकि सिस्टम में फिट हो सको, उस पल तुमने अपनी ताकत सरेंडर कर दी। और सच बताओ, तुम इसे महसूस कर ही रहे हो, है ना? वो चुपचाप पलता हुआ गुस्सा, वो अंदर ही अंदर खौलती हुई झुंझलाहट, वो थकान जो नींद से भी दूर नहीं होती। ये बर्नआउट नहीं है, ये है कमजोरी की कीमत। कमजोरी की वो कीमत जो तुम हर दिन चुका रहे हो, सिर्फ इसलिए कि अपने गहरे इंस्टिंक्ट्स को दबा सको ताकि ऊपर से सब स्मूथ दिखे। फ्रेडरिक नीत्शे आज तुम्हें यही कहते, तुम नरम पड़ने के लिए पैदा नहीं हुए थे। तुम हर इंसल्ट सह जाने के लिए पैदा नहीं हुए थे। तुम्हें हर बार झुकने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम पैदा हुए थे कुछ और शक्तिशाली, कुछ और बेखौफ, कुछ और अटूट बनने के लिए। ना बेकाबू, ना बेपरवाह, बल्कि ऐसे कि कोई तुम्हें हिला ना सके। और जो कमजोरी तुम महसूस कर रहे हो वो इसलिए है क्योंकि तुमने उस हिस्से को दबा दिया है। इतना दबा दिया कि अब तुम्हें लगता है वो हिस्सा कभी था ही नहीं, लेकिन वो था, वो है, और अब हम उसे बाहर निकालेंगे, यहीं से, अभी से। कमजोरी कहीं बाहर नहीं, वो छुपी होती है तुम्हारी आदतों में, तुम्हारी रोज की छोटी छोटी रिचुअल्स में, जो धीरे धीरे तुम्हारी विल पावर को, इच्छा शक्ति को सड़ा देती है और फिर तुम्हें यकीन दिलाती हैं कि सब ठीक है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, ही हु कैनॉट ओबे हिमसेल्फ विल बी कमांडेड, यानी जो खुद की आज्ञा नहीं मान सकता वो हमेशा किसी और का गुलाम बनेगा। सोचो, सुबह उठते ही तुम क्या करते हो? तुरंत फोन चेक करते हो। अलार्म बंद करना या टाइम देखना तो नॉर्मल है, लेकिन अक्सर उसी बहाने से तुम नोटिफिकेशन देख लेते हो, किसी का मैसेज, किसी की पोस्ट, कोई न्यूज, और उसी समय तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता। दिन की पहली कमांड तुमने दुनिया को सौंप दी। अब दिन की शुरुआत तुम्हारे विचारों से नहीं बल्कि दूसरों के शोर से होती है। तुम स्क्रॉल करते हो, कंपेयर करते हो, एनवी करते हो और फिर खुद को समझाते हो ये तो हार्मलेस है, और उसी समय तुम हार जाते हो। इसलिए नहीं क्योंकि फोन बुरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने दिन की कमांड अपने हाथ से छोड़ दी। लेकिन सच ये है, हर बार जब तुम रिएक्ट करते हो क्रिएट करने से पहले, तब तुम अपनी सॉवरेंटी की मसल को कमजोर कर देते हो। तुम्हारे जज्बात बिखर जाते हैं, तुम्हारी एज खत्म हो जाती है, तुम्हारा कमांड खो जाता है। तो इसे बदलना होगा। सुबह उठते ही फोन नहीं, सबसे पहले अपने आप को चेक करो, अपनी पोस्चर देखो, अपनी सांस देखो, खुद को याद दिलाओ तुम सबसे पहले कंज्यूमर नहीं हो, तुम क्रिएटर हो, तुम बिल्डर हो, तुम स्ट्रैटेजिस्ट हो। और तुम्हारी एनर्जी किसी एल्गोरिदम की प्रॉपर्टी नहीं है जो तुमने आंखें खोलते ही उसे सौंप दी। अब बात करते हैं तुम्हारी जुबान की। कमजोरी झलकती है तुम्हारे वर्ड्स में।
जब तुम खुद को इतना हल्का कर लेते हो कि दूसरों को कोई तकलीफ ना हो, जब तुम इतनी सॉफ्टली बोलते हो कि कोई थ्रेटन ना हो, जब तुम आई डोंट नो कहते हो जबकि तुम जानते हो, जब तुम हर बात पर माफी मांगते हो उन चीजों के लिए जिनके लिए माफी मांगने की जरूरत ही नहीं। तुम अपनी पावर लीक कर रहे हो और लोग उसे महसूस करते हैं। यही वजह है कि वो तुम्हें सुनते नहीं, यही वजह है कि वो तुम्हारे ऊपर बोल जाते हैं, यही वजह है कि वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे फुसफुसाकर नहीं लिखते थे, वो आग से लिखते थे और उनसे यही उम्मीद थी कि तुम भी वही करो। लाउड होने की जरूरत नहीं, पर साफ होना जरूरी है। क्लैरिटी ही फोर्स है। क्लैरिटी लोगों को पॉज करने पर मजबूर करती है, वो उन्हें ध्यान से सुनने पर मजबूर करती है। अगर तुम्हारी प्रेजेंस अभी तक ये असर नहीं छोड़ती तो समझ लो तुम्हें अभी काम करना है, ना इसलिए कि तुम टूटे हुए हो, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को छुपा रखा है। अब और मत छुपो, अपनी ओपिनियंस को साफ बोलो, उन्हें एक्सप्लेन मत करो, और जब बोल लो तो उसके बाद का साइलेंस खुद अपनी ताकत बोलेगा। लोग साइलेंस से डरते हैं, तुम नहीं डरोगे, क्योंकि साइलेंस टेंशन पैदा करता है और टेंशन मजबूर कर देता है लोगों को 2 बार सोचने के लिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब है कुछ महसूस ही ना करना, लेकिन ये गलत है, ये डिसफंक्शन है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कभी इमोशनल नमनेस नहीं सिखाई, उन्होंने सिखाया इमोशनल कमांड। इसका मतलब है तुम सब महसूस कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक्शन तुम खुद चुनते हो। तुम रिएक्ट नहीं करते या तुम रिस्पॉन्ड करते हो। कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है तो तुम एक्सप्लोड नहीं होते, तुम भागते नहीं, तुम डिफेंड नहीं करते, तुम बस देखते हो, रुकते हो, और फिर जब मूव करते हो तो वो मूव होता है कैलकुलेटेड, एग्जैक्ट, सर्जिकल। यही है ताकत। कमजोरी है बिना अवेयरनेस के इमोशन, ताकत है अवेयरनेस के नीचे इमोशन का कंट्रोल। तो ये कहना बंद करो मैं तो बस इमोशनल इंसान हूं, ये झूठ है। सच ये है कि तुम अनडिसिप्लिन्ड हो। और याद रखो, डिसिप्लिन ठंडा नहीं होता, डिसिप्लिन साफ होता है, प्रिसाइज होता है। यही फर्क है उस रोने में जो तुम्हें विक्टिम बना देता है और उस रोने में जो तुम्हें इंसान बनाए रखता है। फ्रेडरिक नीत्शे को विक्टिम से नफरत थी। उनके लिए विक्टिमहुड आधुनिक गुलामी थी, ना फिजिकल स्लेवरी बल्कि साइकोलॉजिकल स्लेवरी। वो जरूरत ब्लेम करने की, वो आदत रेस्क्यू का इंतजार करने की, वो सोच ट्रॉमा को आइडेंटिटी बना लेने की। फ्रेडरिक नीत्शे ने दर्द को कभी डिनाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने बेबसी में हाथ पर हाथ धरे रहने को जरूर डिनाई किया। तो अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपनी कहानी को ट्रेजेडी की तरह सुनाना बंद करना है। तुम्हें अपने ट्रॉमा को आइडेंटिटी की तरह रिपीट करना बंद करना है। तुम्हें अपने पेन को सिंपैथी का हथियार बनाना बंद करना है। तुम्हें अपने दर्द को स्टील में बदलना है। क्योंकि सच ये है, दुनिया को परवाह नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, दुनिया को परवाह है कि तुम उसके बावजूद क्या बनते हो। अगर तुम अडिग बने, रिफाइंड बने, खामोश लेकिन अनशेकेबल बने, तो तुम्हारा पास्ट एक फौज बन जाएगा और तुम्हारे स्कार्स तुम्हारी आर्मर बन जाएंगे। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, He who has a why to live can bear almost anyhow. मीनिंग, जिसके पास जीने का कोई मजबूत क्यों हो, वो किसी भी कैसे को झेल सकता है। लेकिन सुनो, तुम्हारा क्यों तुम्हें कहीं बाहर नहीं मिलेगा। तुम्हारा क्यों तुम्हें खुद चुनना पड़ेगा। तुम इंतजार नहीं कर सकते, तुम्हें डिसाइड करना होगा, उसे अपने दिनों में कार्व करना होगा। और जिस पल तुम डिसाइड कर लेते हो, वीकनेस पिघलने लगती है, क्योंकि जब दिशा साफ हो जाती है, डिस्ट्रैक्शंस मर जाते हैं, ड्रामा फेड हो जाता है और डाउट बस शोर बनकर रह जाता है। तो डिसाइड करो, अभी डिसाइड करो, तुम किसकी सेवा करते हो, तुम क्या बनाते हो, तुम किसे प्रोटेक्ट करते हो, तुम और किस चीज को एक दिन भी टॉलरेट नहीं करोगे। उसे सच बनाओ, उसे लिखो, उसे नॉन नेगोशिएबल बनाओ। क्योंकि अगर तुमने चूज नहीं किया तो ये दुनिया तुम्हारे लिए चूज कर लेगी और उनका दिया हुआ वाई हमेशा कमजोर होगा। वो तुम्हें सॉफ्ट रखेगा, ओबीडियंट रखेगा, कंगाल और टूटा हुआ रखेगा और अंत में भूल जाने लायक बना देगा। लेकिन ये तुम्हारी किस्मत नहीं है, अब नहीं, क्योंकि ये सुनने के बाद तुम पहले जैसे कभी नहीं रहोगे। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। क्योंकि ज्यादातर लोग जब उनकी कमजोरी छुई जाती है तो भाग जाते हैं, क्लिक करके बाहर निकल जाते हैं, इंटरनेट पर कोई और सस्ता नशा ढूंढते हैं
या फिर प्रिटेंड करते हैं कि मुझे तो पहले से सब पता था, लेकिन तुम अब भी यहां हो और इसका मतलब है तुम्हारे अंदर कुछ जागना शुरू हो गया है, कुछ पुराना, कुछ रॉ, कुछ दबा हुआ। फ्रेडरिक नीत्शे ने सिर्फ पावर पर नहीं लिखा, उन्होंने लिखा उस चीज पर, उस डर पर जो इंसान को ताकत से भागने पर मजबूर करता है। उन्होंने समझा कि वीकनेस सिर्फ फिजिकल या मेंटल नहीं है, वीकनेस एग्जिस्टेंशियल है। वो जड़ है उन कहानियों की जिन्हें तुमने मान लिया, उन डेफिनेशंस की जो तुम्हें विरासत में मिली, उन चुप समझौतों की जो तुमने डर के साथ किए, उससे पहले भी कि तुम समझ पाते डर है क्या। और वीकनेस की सबसे गहरी जड़ है अकेले होने का डर। सोचो, तुमने पूरी जिंदगी बिलोंग करने की कोशिश में निकाल दी। स्कूल ने तुम्हें परमिशन मांगना सिखाया, दोस्तों ने तुम्हें ट्राइब के अंदर रहना सिखाया, परिवार ने तुम्हें इनकन्वीनियंट चीजें दबाना सिखाया, रिश्तों ने तुम्हें अग्रीएबल, नॉन थ्रेटनिंग, सॉफ्ट बनना सिखाया। धीरे धीरे तुम एडिक्टेड हो गए एक्सेप्टेंस के, ना प्यार के बल्कि उस पैसिव इंक्लूजन के, उस मजबूरी के अपनाए जाने के जहां रहने के लिए तुम्हें खुद को छोटा करना पड़ा, चुप करना पड़ा, शेप शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन फ्रेडरिक नीत्शे तुम्हारी आंखों में देखकर कहते, अगर तुम खुद को जानना चाहते हो तो तुम्हें अकेले खड़ा होने का साहस रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिट होने की जगह हमेशा एक कीमत मांगती है और ज्यादातर लोग वो कीमत चुकाते हैं अपनी ऑथेंटिसिटी से, अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी अलग पहचान से, अपनी इंडिविजुअलिटी से। लेकिन तुम अब और नहीं, अब तुम इस भीड़ में जगह बनाने की आदत को छोड़ना सीखोगे। तुम वो इंसान बनोगे जो किसी टेबल पर सीट मांगता नहीं, तुम्हारा अपना टेबल होगा, और अगर कोई ज्वाइन न करे तो और अच्छा। ज्यादा जगह, ज्यादा क्लैरिटी, यही है पहला अपग्रेड, सॉलिट्यूड ओवर सबमिशन। झुकने से बेहतर है अकेलापन। अब चलते हैं और गहराई में। तुम टाल मटोल क्यों करते हो? तुम खुद की राह में रोड़े क्यों अटकाते हो? तुम वो काम क्यों बार बार पीछे खिसकाते हो जिनसे तुम्हें पता है कि तुम बेहतर बन सकते हो? लोग सोचते हैं लेजीनेस है, लेकिन सच ये है, ये लेजीनेस नहीं है, ये एक छुपी हुई लॉयल्टी है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने बहुत पहले साइन किया था, छोटा बने रहने के लिए, ताकि दूसरे लोग अनकंफर्टेबल ना हो। कहीं ना कहीं अतीत में तुमने सीखा कि बहुत चमकने से लोग दूर हो जाते हैं, पावर से डिस्टेंस आती है, ऑनेस्टी से पनिशमेंट मिलता है, एम्बिशन से लोनलीनेस आती है, ताकत से दूरी मिलती है, सच से सजा मिलती है, महत्वाकांक्षा से तन्हाई मिलती है। तो तुमने अडेप्ट कर लिया, तुमने सीखा डाइम होना, डिले करना, अपने मोमेंटम को खुद ही रोकना, सिर्फ इसीलिए कि सब सेफ लगे। ये लेजीनेस नहीं थी, ये सर्वाइवल था। लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का समय है, क्योंकि तुम यहां टॉलरेट होने के लिए नहीं हो, तुम यहां फेल्ट होने के लिए हो, असर छोड़ने के लिए हो। और उसके लिए इंटेंसिटी चाहिए, डिसाइसिवनेस चाहिए, वो क्लैरिटी चाहिए जो एवरेज लोगों को अनकंफर्टेबल करे। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, द स्नेक विच कैनॉट कास्ट इट्स स्किन मस्ट डाई, मीनिंग जिस तरह सांप को जिंदा रहने के लिए केंचुल उतारनी पड़ती है, वैसे ही इंसान को बदलना पड़ता है, वरना वो भीतर ही भीतर मर जाता है। यही है वीकनेस का असली मतलब, इवॉल्व करने से इनकार करना, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें डर है कि अगर तुम बदल गए तो कुछ लोग खो दोगे। लेकिन अब तुम स्किन उतारोगे, धीरे नहीं, जेंटली नहीं, बल्कि फाड़कर। वो पीपल प्लीजर वर्जन चला जाएगा, वो सेकंड गेसर वर्जन चला जाएगा, वो ओवर थिंकर वर्जन चला जाएगा, वो इमोशनल ट्रांसलेटर वर्जन चला जाएगा, सब गॉन। चलो अब टैक्टिकल होते हैं। शुरुआत करते हैं लैंग्वेज से। हर बार जब तुम आई डोंट नो कहते हो, जबकि तुम जानते हो, तुम अनसर्टेनिटी को रीइंफोर्स करते हो। हर बार जब तुम मे बी कहते हो, जबकि तुम्हारा मतलब नो होता है, तुम अपनी इंटीग्रिटी को फ्रैक्चर कर देते हो, अपनी ही ईमानदारी को तोड़ देते हो। हर बार जब तुम बिना वजह सॉरी कहते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम जिंदा हो, या बीच में बोल दिए, या कुछ मांग लिया, तब तुम अपनी रीढ़ की हड्डी काट देते हो। तो साफ बोलो, बात को हल्का मत करो, अपने शब्दों को कमजोर मत बनाओ, फिल्टर मत करो। लोग कहेंगे तुम रूड हो, कहने दो, क्योंकि वो लोग तुम्हारी आदत डाल चुके हैं कि तुम खुद को छोटा कर लो। लेकिन अब वो वर्जन खत्म है। अब आते हैं बॉडी पर। कमजोरी तुम्हारे पोस्चर में छुपी होती है, तुम्हारे बैठने में, तुम्हारे चलने में, तुम्हारे सांस लेने में।
ज्यादातर लोग शिकार की तरह जीते हैं, कंधे झुके हुए, नजरें नीचे, सांस उथली। किसी का पूरा स्टोरी उसके फ्रेम में लिखा होता है, लेकिन अब तुम अपना फ्रेम बदलोगे। खड़े रहो जैसे तुम जानते हो कि लोग तुम्हें देख रहे हैं। चलो जैसे तुम्हें मालूम है कि लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। बैठो जैसे तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। हर रूम जिसमें तुम दाखिल हो, वहां तुम प्रेजेंस से डोमिनेट करो, जबरदस्ती से नहीं बल्कि प्रेजेंस से। और असली प्रेजेंस आती है यकीन से, और वो यकीन आता है जब तुम्हारे इरादे और तुम्हारा रास्ता एक सीध में हो। तो खुद से पूछो, मैं किस चीज पर इतना गहरा यकीन करता हूं कि अगर कोई उसका सम्मान न करे तो मैं बिना झिझक वहां से उठकर चला जाऊं। उसे लिखो, अपने पास रखो, उसके हिसाब से जियो, उसे अपने हर काम में ब्लीड होने दो। अब बात करते हैं विक्टिमहुड की। फ्रेडरिक नीत्शे को मॉडर्न दुनिया की यह हैबिट नफरत थी, सफरिंग को ग्लोरीफाई करना। क्योंकि जब तुम अपने पेन को पर्सनैलिटी बना लेते हो तो तुम वीकनेस के एडिक्ट हो जाते हो। तुम्हारी वफादारी तुम्हारे स्ट्रगल से हो जाती है, तुम अपनी आइडेंटिटी उसमें ढूंढने लगते हो। लेकिन सच्चाई यह है, किसी को परवाह नहीं कि तुमने क्या सरवाइव किया। दुनिया को फर्क पड़ता है कि उससे तुम क्या बने। और अगर तुम सिर्फ बिटर बने, एंग्शियस बने, फ्रैजाइल बने, तो समझ लो तुम्हारी स्टोरी जीत गई और तुम हार गए। तो रीराइट करो, ना कहो मैं ट्रॉमा सर्वाइवर हूं, कहो मैं आग बनाने वाला हूं। ना कहो मैं अब्यूज्ड था, कहो मैं अनटचेबल बना। ना कहो मुझे एंग्जाइटी है, कहो मैं स्टिलनेस का मालिक हूं। याद रखो, वर्ड्स स्पेल्स होते हैं, या तो पावर बोलो या फिर चुप रहो। अब सब कुछ साफ है। वीकनेस कोई कर्स नहीं है, वीकनेस तुम्हारी डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग है। लेकिन सच ये है, तुम्हारा जन्म एवरेज होने के लिए नहीं हुआ था, तुम्हारा जन्म ओबीडियंट होने के लिए नहीं हुआ था, तुम्हारा जन्म इस दुनिया में ऐसे गायब होने के लिए नहीं हुआ था जैसे तुम कभी थे ही नहीं। फ्रेडरिक नीत्शे की आग यही कहती है, तुम्हें फिर से खुद को क्रिएट करना होगा। नए एक्सक्यूजेस नहीं, नए डिस्ट्रैक्शंस नहीं, नई आइडेंटिटीज नहीं। तुम्हें अपने भीतर उस असली वर्जन को जगाना होगा जो हमेशा से चुप पड़ा है। वो वर्जन जो फर्जीपन से थक चुका है, मास्क से थक चुका है, लोगों को खुश करने से थक चुका है, बिलोंगिंग के लिए झुकने से थक चुका है। अब वो उठने वाला है, अब तुम उठने वाले हो। तो आज से तुम अपने वर्ड्स को साफ करोगे, तुम अपने बॉडी को सीधा करोगे, तुम अपने प्रेजेंस को इग्नाइट करोगे, तुम अपने क्यों को चुनोगे। और उस डिसीजन के बाद वीकनेस के पास कोई जगह नहीं बचेगी, क्योंकि तुम अब ऑर्डिनरी नहीं रहोगे, तुम अब ऑप्शन नहीं रहोगे, तुम अब एक्सक्यूज नहीं रहोगे, तुम अब एक फोर्स बनोगे। याद रखो फ्रेडरिक नीत्शे की बात, बिकम हु यू आर, वही बनो जो तुम असल में हो। मतलब किसी और की शैडो मत बनो, किसी और के स्क्रिप्ट में एक्स्ट्रा मत बनो, किसी और के परमिशन स्लिप का इंतजार मत करो। तुम खुद अपनी अथॉरिटी हो, तुम खुद अपना क्रिएटर हो, तुम खुद अपनी डेस्टिनी हो। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो वहीं रहो कंफर्टेबल, प्रिडिक्टेबल, फॉरगॉटन, या फिर इस दुनिया में ऐसे चलो कि तुम्हारे कदमों की गूंज भी लोगों के दिलों में उतर जाए। कमजोर वर्जन को यहीं छोड़ दो, मजबूत वर्जन को अभी एक्टिवेट करो, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ये था फ्रेडरिक नीत्शे का ब्रूटल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रूथ।